विजय अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करके एक नौकरी ढूंढ रहा था। कुछ महीनों से वो हर जगह भटक के अपने लिए एक नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिली। उस दिन भी वही हुआ। नौकरी ढूंढते हुए वो एक कंपनी में गया, लेकिन वहां पर भी उसे नौकरी नहीं मिली। वो वापस घर चलता हुआ जा रहा था। शहर से अपने गांव तक जाने के लिए उसे बस में ही जाना पड़ता था। उसके लिए तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो घर तक चल रहा था। उसके घर की ओर जाने के रास्ते पे एक सूखी जमीन पड़ती है। वो सूखी जमीन पे उस जगह का एक लौता विंडमिल है। वहां पे तो धूप भी बहुत ज्यादा था। थका हुआ था, इसलिए वो विंडमिल के नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा लगा कि बिना नौकरी के तो उसकी जिंदगी ही रुक गई है, उस विंडमिल की तरह। वो पवन चक्की भी ऐसे ही था, बस एकदम रुका हुआ। अभी विजय की जिंदगी तो ऐसी ही कुछ थी। घर जाने की बात सोच के उसे बहुत दुख होता, क्योंकि नौकरी नहीं है, इसलिए उसके पिताजी उसे हमेशा कोसते रहते। गलती तो उनकी भी नहीं है। जहां तक हो सके उन्होंने अपने पैसों से इसे पढ़ाया। अब नौकरी के लिए तो विजय को ही मेहनत करनी पड़ेगी ना। नौकरी पाने के लिए विजय भी बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे तो नौकरी कहीं पे भी नहीं मिली। क्या करूं मैं? मेरे छोटे मोटे खर्चों के लिए भी मेरे माँ बाप से पैसे लेने पड़ते हैं। कैसे भी एक काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। क्या करूं मैं? जीने में कोई मजा ही नहीं मिल रहा। बेचारा दुखी होके सोचता रह गया। कल भी काम ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बस के लिए भी पैसे चाहिए। अगर मेरे हाथ में अब 2,000 रुपए होंगे तो कितना अच्छा होगा ना। बेचारे विजय के दिल की बात जबान तक आ गई। बस थोड़ी ही देर बाद 2,000 रुपए का एक नोट उड़ता हुआ उसके पास आके गिर गया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था। क्या? मैंने तो अभी सोचा ही था, तब तक एक 2,000 रुपए के नोट आके गिर गया। उसने ऊपर की ओर देखा। हाँ, पूरे घमंड के साथ वो विंड मिल वहां खड़ा हुआ था। ये पैसे मेरे सोचते ही आके नीचे गिर गया, तो यहाँ पे कोई मंत्र या तंत्र जरूर होगा। इसीलिए मेरे पूछने पे यहाँ पैसा गिरा। पहले पता करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। मन में सोचते हुए उसने बोला, अगर मुझे आज बहुत सारे 2,000 रुपए के नोट मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। कहते हुए उसने ऊपर की ओर हाँ, देखा। उस पवन चक्की के ऊपर से 2,000 रुपए के नोटों की बरसात हो रही थी। आहा, यहाँ पे तो बहुत मंत्र और तंत्र हैं। उसने मन में ये बात सोची। अगर मुझे अब सोने के सिक्के मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। उसने बोला। उसके बोलने के थोड़ी ही देर बाद उस पवन चक्की के ऊपर से बहुत सारे सोने के सिक्के नीचे गिर पड़े। इनको उठाने के लिए वो जब झुका, अगर इतने 2,000 रुपए के नोट और सोने के सिक्के ऊपर से ही गिर रहे हैं तो जरूर ये विंडमिल के ऊपर बहुत सारे 2,000 रुपए के नोट और सोने के सिक्के होंगे। उसने ये बात सोची। अब तो जरूरत छोड़ो, उसके मन में तो लालच आने लगी। अभी धीरे धीरे ऊपर जाके ऊपर से विंडमिल से पूरे 2,000 रुपए के नोट और सोने के सिक्के मैं लूट लूंगा और उसके बाद में इस दुनिया के सबसे बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा। वो सोचते हुए धीरे से वो उस पवन चक्की के ऊपर चढ़ने लगा। जब उस पवन चक्की के ऊपर पहुंचा, तब उसने देखा वहां तो एक चांदी का सिक्का भी नहीं था। न वहां पे कोई पैसे थे और न ही आसपास सोने का सिक्का। अरे, मैंने तो सोचा था कि ऊपर बहुत सारे 2,000 रुपए के नोट और सिक्के होंगे, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बेचारा वहां तो सोचता ही रह गया। तभी उस विंड मिल का मैनेजर वहां पहुंच गया। अरे भाई, कौन हो तुम? उसके ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हो? कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ हवा खाने के लिए बैठा था। ओए, क्या बोल रहे हो? ऐसे थोड़ी कोई ऊपर जाके बैठेगा हवा खाने। पहले नीचे उतर के आओ। अगर नीचे गिर गए तो तुम्हारे परिवार को कौन जवाब देगा? हाँ, एक मिनट सर, मैं नीचे आता हूँ। कहते हुए वो धीरे से नीचे आने लगा। तभी वो मैनेजर जमीन पर वो सोने के सिक्के और पैसे बिखरे हुए पड़े देखे। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये कोई चोर होगा। सोचते हुए उस आदमी ने पहले फोन उठाया और जल्दी से पुलिस को फोन किया। जैसे ही विजय वो पवन चक्की से उतरकर पास आया, वहां पे तो पुलिस वाले भी पहुंच गए। आपने कॉल किया था क्या? क्या हुआ साहब? सर, मैं इस विंडमिल कंपनी का मैनेजर हूँ और मैं यहाँ इस एरिया में एक राउंड्स के लिए आया था। यहाँ देखा तो ये लड़का विंडमिल के ऊपर खड़ा था।
और नीचे देखा तो 2,000 रुपए के नोट और सिक्के भी पड़े थे। मुझे लगा कि ये पैसे कहीं से चोरी करके लेके आया है। हाँ साहब, मैं देखता हूँ। ओए, ये बातें सच है क्या? ये पैसे और सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? सर वो मेरे मुझे कोई कहानी मत सुना, सच सच बोल दे। ये पैसे तुमने कहाँ से चुराए? वहां जो कुछ भी चला था विजय ने उनको सब कुछ बताया। ठीक है। तो अभी बोल के दिखा, देखते हैं कि वो विंडमिल तुझे पैसे और सिक्के देते हैं कि नहीं। अगर मुझे अभी थोड़े पैसे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। कहते हुए उसने ऊपर की ओर हाँ? देखा, लेकिन उस विंडमिल में से तो पैसे कुछ नहीं आए। अगर मुझे अभी थोड़े सोने के सिक्के मिल जाएं तो अच्छा होगा ना। लेकिन उस विंडमिल में से तो एक पैसा भी बाहर नहीं आया। सर, ये आपसे झूठ बोल रहा है और आप भी इस पे भरोसा करते जा रहे हो। अरे ये विंडमिल में तो मुझे धोखा दे दिया, अब ये लोग मुझ पे भरोसा ही नहीं करेंगे। विजय बेचारा तो सोचता रह गया। ओए, चल मेरे साथ स्टेशन। सर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता सर। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरा करके एक काम ढूंढ के भटक रहा था। वो तो पुलिस वाले के पास भीख मांगने लगा। ठीक है, तो पहले मेरी बात सुन। इन पैसों और सिक्कों को आके स्टेशन में जमा करके चले जा और लिख के दे दे कि तुम्हारा और इस पैसे और सिक्कों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है सर। वो पैसे, वो सोने के सिक्के सारे एक बैग में डालकर वो पुलिस वाला लेके चला गया। विजय भी उन्हीं के साथ में चलने लगा। चलते समय विजय ने उस विंडमिल की ओर पलट के देखा। तुम्हारी लालच की वजह से तुमने सब कुछ खो दिया। विजय को लगा कि वो विंडमिल उससे बात कर रहा है।